श्री राम जय जय राम 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 राम। भारत के अंदर अनेकों ऐसे संत हुए हैं जिनके चमत्कार से दुनिया चमत्कृत है और अचंभित है। ऐसे ही एक महान संत कि आज मैं आपको ऐसी दास्तां सुनाऊंगा जिनको देख सुनकर आप दांतों तले उंगली दबाओगे। भारत भूमि संतों की ऋषियों की भूमि रही है। इसमें अनेकों ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने योग से, तप से और बल से अनेकों सिद्धियां प्राप्त की हैं। उन्हीं में एक नाम है देवराहा बाबा, जिनकी आज मैं आपको उनके जीवन के बारे में और उनके चमत्कार के बारे में अनेकों घटनाएं सुनाऊंगा। देवराहा बाबा का जन्म आज तक किसी को नहीं पता कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। उनके जन्म की कहानी अधूरी ही है। आज तक कोई ये ज्ञात नहीं कर पाया कि उनका जन्म कहाँ हुआ। सुनने में आया है कि देवराहा बाबा हिमालय से तपस्या करने के बाद सरयू नदी के किनारे देवरिया जिले में मलई गांव के पास, जहां पर भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम ने परलोक के लिए स्वर्ग सिधारने के लिए वहां से अपने जल समाधि ली थी, उस स्थान पर आके देवराहा बाबा ने एक मचान बनाया और मचान पर रहने लगे। भूमि से 12 फुट ऊंचाई पर मचान बनाकर वो हमेशा उस लकड़ी के मचान पर ही रहते थे। लोगों ने कभी भी मचान के नीचे उनको सोते हुए नहीं देखा है और बाबा हमेशा उस मचान के ऊपर ही रहते थे, देवरिया में रहते थे, इसलिए उनका नाम देवराहा बाबा या देवरा बाबा पड़ा। देवरा बाबा का पूरा जीवन विज्ञान को चुनौती देने वाला रहा है। उनकी उम्र के बारे में कोई भी आज तक अनुमान नहीं लगा पाया है। विज्ञान में या सामान्य जीवन में कोई भी व्यक्ति 80, 90 या 100 साल तक जीवित रहा है, लेकिन वहाँ पर बाबा की उम्र के हिसाब से कोई कहते हैं कि 250 वर्ष रहे हैं, कोई उनकी उम्र 500 वर्ष बताते हैं और कोई 900 वर्ष तक बताते हैं, जो कि विज्ञान के लिए एक चुनौती है और विज्ञान इस चुनौती को सुलझा नहीं पाया है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने कहा था, और जब मैं 3 वर्ष का था 1887 के अंदर, तब मेरे पिताजी मुझे देवराहा बाबा के पास लेके गए थे। तब पिताजी बताते थे कि मेरे पिताजी भी यहाँ मुझे लेके आए थे, तब भी बाबा इसी अवस्था में थे और आज भी इसी अवस्था में हैं। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तब भी देवराहा बाबा के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, तब भी देवराहा बाबा उसी अवस्था में थे। तो उनके हिसाब से ही उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। और बाबा के ऐसे अनुयायी रहे हैं अनेकों राजनीतिक जो है, फिल्म वाले और बड़े बड़े पदाधिकारी भी बाबा के अनुयायी रहे हैं। बाबा के अनुयायियों में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नेपाल नरेश की 18 पीढ़ियां बाबा के अनुयायी रहे हैं। और बाबा के चमत्कारों की अगर बात करें तो इनका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 वर्ष के थे और अपने पिताजी के साथ गए थे, तभी बाबा ने इनको देख के कहा था कि ये लड़का एक दिन राजा बनेगा। और ये बात भारत की स्वतंत्रता के बाद पूर्ण हुई। बाबा जिस स्थान पर रहते थे वहां बबूल के बहुत सारे पेड़ होते थे। बबूल के पेड़ों में अक्सर बहुत कांटे होते हैं, लेकिन वहां एक भी पेड़ में कांटे नहीं थे। और बबूल के पेड़ से ऐसी सुगंध आती थी, खुशबू, भीनी भीनी खुशबू वहां आती थी। बाबा ने पूरे जीवन कभी भी अन्न ग्रहण नहीं किया। बाबा वहां सरयू नदी का जल और गाय का दूध ही लेते थे। इसके अलावा बाबा को कभी भी किसी ने खाते हुए नहीं देखा। बाबा ने अपना ज्यादातर जीवन सरयू नदी के किनारे ही बिताया और अंत
समय में बाबा वृंदावन में यमुना के किनारे मचान बनाकर वृंदावन में रहने लगे। बाबा की चमत्कारों की कहानियों की लिस्ट बहुत लंबी है। एक बार प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबा से मिलने की इच्छा प्रकट की। 1987 की बात है। बाबा से मिलने के लिए जब प्रोग्राम बनाया तो आश्रम के पास बबूल के पेड़ की एक टहनी काटने के लिए अफसरों ने कहा। ये बात जब बाबा को पता चली तो उन्होंने कहा कि भाई पीएम आ रहे हैं तो इसमें इस पेड़ का क्या कसूर है, इस पेड़ को क्यों काटा जाए। अफसर बोले कि जी हमारे ऊपर दबाव है, हम ऐसा नहीं कर सकते, काटना पड़ेगा। तो बाबा ने बोला कि भाई काटना पड़ेगा तो मैं तुम्हारे पीएम का ही प्रोग्राम कैंसिल करवा देता हूँ। और 2 घंटे बाद ही सूचना आ गई कि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और वो पेड़ बच गया। इसको बाबा का चमत्कार ही कह सकते हैं, अन्यथा वो प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता था। ऐसे ही बाबा जब मचान के ऊपर रहते थे तो मचान के ऊपर कोई भी वस्तु नहीं रखी हुई थी, ना कोई फल होते थे ना कुछ भी होते थे। लेकिन जब भी कोई भक्त आता था तो बाबा उनको ऐसे हाथ करके प्रसाद देते थे, ऐसे हाथ करते, हाथ में अपने आप कुछ ना कुछ फल मेवा मिठाई आ जाती थी और वो भक्तों को दे देते थे। तो इससे पता चलता है कि बाबा के पास कितनी सिद्धियां थी। बाबा जो चाहते थे वो कर सकते थे। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में बाबा पारंगत थे। 10 की 10 योग की मुद्राएं बाबा को आती थी और उसके अंदर बाबा पारंगत थे। बाबा के पास ऐसी शक्तियां थी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाबा बिगैर चले ही पहुंच जाते थे। बाबा को किसी ने चलते हुए नहीं देखा, लेकिन बाबा को अनेक स्थानों पर देखा। बाबा एक साथ 2-2 स्थानों पर भी दिखाई दिए। तो ऐसी शक्तियां एक भगवान के नुमाइंदे के पास ही हो सकती है या पूर्ण भगवान के पास। किसी नॉर्मल इंसान के पास ऐसी शक्तियां नहीं हो सकती। तो हमारे देवराहा बाबा हिंदुस्तान के ऐसे संत थे जिनके पास अपार असीमित शक्तियां थी और वो देवतुल्य ही थे। और बाबा ने जल समाधि लेने की इच्छा प्रकट की तो 6 माह पहले ही घोषित कर दिया कि मैं 19 जून 1990 को समाधि लूंगा, जल समाधि लूंगा। और अपने तय समय के ऊपर बाबा ने जल समाधि ली। गैस का दिन था, उस समय बाबा ने जल समाधि ली और बाबा देवलोक को चले गए। ये बाबा के चमत्कार की एक छोटी सी कहानी है। बाबा ने इसके अलावा इतने चमत्कार किए, अब सारी दुनिया उन चमत्कारों को सुन के स्तब्ध है। और भारत की भूमि ऐसे ऋषि मुनियों की भूमि है कि यहाँ अनेक ऋषि मुनि रहते हैं और इसी परंपरा के साथ, ऋषि मुनियों की परंपरा के साथ यहाँ भारत भूमि एक ऐसी तुल्य भूमि है कि बहुत ही पावन भूमि, पूज्य भूमि और बहुत ही पूजनीय है। ये देवराहा बाबा की जो मैंने आपको कहानी बताई है, आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे अन्य ऐसी ही जानकारियों के लिए वीडियो को लगातार देखते रहें।